जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे मंदिर का 58वां वार्षिक महोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो चुका हुआ है। जिंदगी में कोई भी काम करना हो तो व्यक्ति यदि अकेले चलता है तो वो उस कार्य को, उस काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। और यदि वो व्यक्ति अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलता है, सहयोगी सहयोग प्रदान करते हैं, तो वो कार्य बहुत ही अच्छा हो जाता है। आज आप सब देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी मिलता है कहता है कि अमृतसर के अंदर जो कार्यक्रम हुआ वो कार्यक्रम बहुत ही सुंदर था। बहुत सारे संत महंत आए और जो संत महंत आए थे उनकी अच्छी व्यवस्था हुई, सब प्रसन्न होकर गए हुए हैं। तो इसका संपूर्ण श्रेय जो है हमारे इस मंदिर के जो जितने भी सेवादार हैं उन सबको मैं समर्पित करता हूं। किसी शायर ने कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अर्थात जब किसी कार्य को शुरू करना था, किंवा इस कार्यक्रम के लिए हम विचार विमर्श कर रहे थे, तो उस समय लग रहा था कि ये कार्यक्रम कैसे संभव किया जा सकता है। बड़ा कार्यक्रम है, बड़े संत महंत आ रहे हैं और बहुत भारी संख्या में सद्भक्त जनता आ रही है, तो इस कार्यक्रम को कैसे संपन्न किया जाएगा। किंतु आज ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका हुआ है और बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो चुका हुआ है। तो मैं संपूर्ण कार्यकर्ताओं का यहाँ पर धन्यवाद करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं कि व्यक्ति को जिंदगी में कभी भी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। कृतज्ञ मतलब किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर उपकार किया हो तो हम उसके उपकार के बदले उसका धन्यवाद भी न करें। तो व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ अर्थात यदि हमारे ऊपर किसी ने उपकार किया तो उसका धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। कोई भी किसी का धन्यवाद करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, ऐसे हमारे शास्त्रकार कहते हैं। तो जो हमारा कार्यक्रम रहा, उस कार्यक्रम के अंदर भावनाएं जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता जो है मेरे साथ कहें कि वह हमारे इस मंदिर के साथ कहें, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है मुस्कुराने से शुरू और रुलाने पर खत्म, ये वो जुर्म है जिसे लोग मोहब्बत कहते हैं। लोग कहते हैं कि सागर मुनि शास्त्री ने इतना बड़ा कार्यक्रम कर लिया। ना, सागर मुनि शास्त्री ने कुछ नहीं किया। जो किया उनके सहयोगियों ने किया, उनकी भक्त जनता ने किया। और क्यों किया? क्योंकि सारे के सारे भक्त जो हैं वो मेरे साथ प्रेम से बंधे हुए हैं, प्यार से बंधे हुए हैं, मोहब्बत से बंधे हुए हैं। रोकने वालों ने तो रोका, लेकिन प्रेम इतना था, मोहब्बत इतनी थी कि कोई रुक नहीं पाया, सब आए। तो ये कार्यक्रम जो था वो प्रेम को आगे बढ़ाते हुए, ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए, भावनाओं को संजोए हुए ये कार्यक्रम जो हमारा था बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। सब संत महंत जो बाहर से आए उन्होंने अपना प्रेम प्रदान किया, आशीर्वाद प्रदान किया। उन सबका यहाँ पर हम धन्यवाद करते हैं। तो परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय कवीश्वर कुलाचार्य आचार्य प्रवर श्री खामनीकर बाबा जी कनाशी से हमारे इस कार्यक्रम में पधारे परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री बड़े बाबा जी मकर धोकड़ा से यहाँ पर पधारे परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय श्री चिरडे बाबा जी निफाड़ बाबा जी यहाँ पर पधारे। और बहुत सारे संत महंत इस कार्यक्रम में पधार कर सभी संतों ने इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा रूप प्रदान किया। तो जब भी हमने किसी कार्यक्रम को करना है, किंवा
किसी चीज को हमने संपन्न करना है तो उसके लिए क्या है, बहुत सारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता रहती है, बहुत सारी प्लानिंग की आवश्यकता रहती है। तो संपूर्ण कार्यक्रम जो था, ये संपूर्ण कार्यक्रम हमारी माताजी श्री अंजना लुथरा जी के कार्यभार सूझबूझ के ऊपर ये कार्यक्रम चल रहा है। हम सब काम कर रहे हैं, किंतु उस काम को करना कैसे है, क्या अच्छा रहेगा और क्या अच्छा नहीं रहेगा, इस चीज के अंदर हमारी माताजी ने अपना तन मन धन सूझबूझ यहाँ पर प्रयोग की हुई है। सब थक जाते हैं, घर चले जाते हैं, सो जाते हैं, किंतु इस कार्यक्रम के अंदर दिन और रात हमारी अंजना माता जी ने अपना तन मन धन समर्पित किया, उनके सहयोगियों ने भी समर्पित किया। एक व्यक्ति की बात नहीं, किंतु जब किसी कार्य को करने के लिए उसका जो राजा सक्षम रहता है, सेनापति सक्षम रहते हैं, तो सारी की सारी सेना भी सक्षम हो जाती है। जब तक आगे आदेश नहीं दिया जाएगा, निर्देश नहीं दिया जाएगा, तो सेना जो है वो क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे हमारी माताजी ने इस कार्यक्रम के लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, तो उनका धन्यवाद मैं करना चाहता हूं। आप लोग पैलेस के अंदर गए तो आपने वो पैलेस देखा, बहुत ही भव्य दिव्य वो पैलेस था, जिसके लिए श्रीमती अनीता शर्मा जी जो हैं उनका हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। तो उस पैलेस के अंदर आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं, अच्छे अच्छे बिस्तरे, बैठने के लिए बैठक जो है वो बहुत अच्छी है, स्टेज अच्छी सजी हुई है। तो आप सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि शनिवार का जो दिन आया, हालांकि हमारा कार्यक्रम शुक्रवार से ही प्रारंभ हो चुका हुआ है, शुक्रवार ही संत महंत यहाँ पर पधारने शुरू हो चुके हैं। शुक्रवार का पूर्ण दिवस हमारा व्यस्तता के अंदर गया और शनिवार का पूर्ण दिवस भी व्यस्तता के अंदर गया। हमारे पास इतना भी समय नहीं था कि पैलेस में जाकर देख सके व्यवस्था क्या है। तो रात को 11 बजे हम सब पैलेस गए, तो वहां पर जाकर क्या देखते हैं, कोई भी कुर्सियां इत्यादि नहीं लगी, कोई बैठक नहीं है। तो आपको मैं ये बतलाना चाहता हूं कि वो सारी की सारी कुर्सियां हमारी माताजी जो हैं वो खुद उठाकर रख रही हैं, और रात को 4 बजे हम वहां पैलेस से वापस आए। कोई व्यक्ति इतना क्यों करता है? क्या उस व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता है? ऐसा नहीं। उनका ईश्वर धर्म के प्रति जो समर्पण है, ईश्वर धर्म के प्रति जो प्रेम है, किंवा मेरे प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के कारण उन्होंने दिन और रात एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना तन मन धन समर्पित किया। हालांकि हमारी टीम बहुत बड़ी है, उनको काम करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जब समय बहुत हो चुका है, सब थक चुके हैं, तो उन्होंने मन में ये भाव नहीं लाया कि कोई सुबह आकर कर लेगा, किसी को मैं कहूंगी तो वो कर लेगा। नहीं, उन्हें लगा कि मेरी आवश्यकता है, मुझे करना पड़ेगा, समय नहीं है। तो उन्होंने वो सारा का सारा काम किया। किस लिए किया? क्योंकि भगवान से प्रेम है, मंदिर से प्रेम है, मेरे से प्रेम है। साथ में श्रीमान अरुण चौहान जी हैं, श्रीमान अमित सिंगारी जी हैं, श्रीमान राकेश महाजन जी हैं, श्रीमान गौतम सरीन जी हैं और श्रीमान आकांतिक जी हैं। ये सारे के सारे जो हमारी टीम है, इस टीम ने अपना जो काम किया हुआ है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। जितना इन सब के विषय में मैं यहाँ पर व्याख्यान करूं उतना ही कम रहता है। उसी के साथ ये बड़ों की टीम तो अपनी अपनी जगह पर काम कर रही है, फिर महात्मा लोग आते हैं, उनको अच्छी सी भोजन की व्यवस्था देनी है, बैठक देनी है, भोजन की थालियां अच्छी तरह लगाकर देनी है। तो तपस्विनी रानीबाई जी हैं, शशि जी हैं, शुभ सरीन जी हैं, दीपिका जी हैं, स्मृति जी हैं, चांदनी जी हैं, साथ में रंजू जी हैं, और इनकी सारी की सारी टीम है जो भोजन की अच्छी व्यवस्था में तत्पर हैं। भक्तों को भोजन करवाना है, श्रीमान कीमतीलाल गुलाटी जी हैं, संजय जी हैं, योगेश जी हैं, ये सारे के सारे ऊपर भोजन व्यवस्था में लगे हुए हैं। और साथ में जो निज किंकर जो है, जो व्यक्तिगत सेवादार हैं, जिनकी किसी लिस्ट में कोई नाम नहीं है, क्योंकि लिस्ट आप पढ़ते हो
तो उसमें बहुत सारे सेवादार ऐसे हैं जिनके नाम नहीं है। चिरंजीव रजत महाजन है, चिरंजीव सिद्धांत है, भवी है, रमन टंडन जी हैं और बहुत सारे और सेवादार हैं जो 24 घंटे मेरे पास हैं। मैं अगर एक पाँव के ऊपर खड़ा हूं तो ये सारे के सारे एक पाँव के ऊपर खड़े हैं। मैं अगर बैठता हूं तो कुछ समय, कुछ सेकंड इनको बैठने का समय मिलता है और 3 दिन तक इनमें से किसी व्यक्ति ने अच्छी तरह से भोजन भी नहीं किया और अच्छी तरह से नींद लेकर भी नहीं देखी। किस लिए? केवल उस परमात्मा के लिए, केवल अपने परमात्मा के लिए, धर्म के लिए कहें, अपने गुरु के लिए कहें। इतना कष्ट कौन उठाता है, किसके लिए उठाता है? तो ऐसा हमारा ये जो कार्यक्रम था, सारे के सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से इस कार्यक्रम के अंदर अपना पुरजोर समर्थन प्रदान किया। और यहां पर मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि मैंने गुरु भाव से कहें या किसी और भाव से किसी भी सेवादार को, छोटा हो, बड़ा हो और बहुत बड़ा हो, जिसे जैसा भी आदेश दिया, जैसी भी सेवा मैंने बोली, किसी सेवादार ने, कार्यकर्ता ने मुझे ना नहीं कहा। जी गुरुजी, अभी हम इस कार्यक्रम को करते हैं। और इस कार्यक्रम का उत्साह इतना था कि सिंगापुर से जो बहन कीर्तिका धवन है, श्रीमान अखिल जी हैं, कार्यक्रम के लिए वहां से छुट्टियां लेकर आ रहे हैं। यूएसए से श्रीमती विभा कटारिया जी हैं, आभा जी हैं। इन्हें कार्यक्रम का इतना उत्साह है कि यूएसए से ये कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रही है कि नहीं, अमृतसर का जो वार्षिक कार्यक्रम है वो हमने यहाँ पर देखना है। और साथ में ही शिष्य ईशान श्रृंगारी, जतिन रत्नी और गरिमा, इन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से तन मन धन से सेवा करके इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग प्रदान किया। तो कहने का तात्पर्य कि सुबह जब कार्यक्रम शुरू हो रहा है तो कोई ना कोई चीज रह जाती है, कोई सब्जी कम हो गई, कोई कुछ रह गया, तो हमारे श्रीमान देवदास बाबा जी हैं, उनके सुपुत्र अभी बाबा जी हैं, अरुणा जी हैं, तो सभी एक दूसरे का सहयोग करके सामान लाने में उपस्थित हुए पड़े हैं। तो ऐसे ये जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, अच्छा अनुभव आया। इतने संत महंत जो हैं इस कार्यक्रम में पधारकर हमें उन्होंने कृतार्थ किया। तो सर्वप्रथम मैं सभी संतों का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि सभी संत जन मेरे ऊपर अपना जो आशीर्वाद है, शुभ चिंतन है, ऐसे ही रखेंगे, ऐसी मैं सदिच्छा व्यक्त करता हूं। तो कार्यक्रम के लिए जो मुख्य रूप से कहूं कि सारा कार्यक्रम को सफल बनाने का जो श्रेय जाता है वो हमारी मातृशक्ति श्रीमती अंजना लूथरा जी जो हैं, इनके सिर के ऊपर ये सारा का सारा श्रेय का भार मैं यहाँ पर समर्पित करता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि माता जी थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाती है तो मेरा उत्साह समाप्त हो जाता है। कैसे करे, क्या करे, कुछ समझ नहीं आता है। तो कार्यक्रम का, संपूर्ण कार्यक्रम का जो श्रेय है वो हमारी माता जी को समर्पित करता हूँ। और साथ में उनकी जितनी टीम है, बड़े हैं, छोटे हैं, उन सब छोटे हैं, उस सारी टीम को जो है मैं इस कार्यक्रम का जो श्रेय है समर्पित करता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मिलकर ऐसे ही धर्म कर्म करते रहें, धर्म को आगे बढ़ाते रहें और अपने जीवन में धर्म को धारण करके काम करें। देखिए, आप सबसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब नियत खराब हो जाए और काम अच्छा करने के लिए हम जाएं तो वो अच्छा काम भी खराब हो जाता है। इसीलिए किसी भी काम को यदि करना है, आप अच्छी नियत रखिए, अच्छे मनोभाव रखिए। फिर क्या होता है, अच्छे मनोभाव रखने के बाद जो काम किया जाए तो परमात्मा उसमें सशक्तिकरण डालते हैं, भर डालते हैं। परमात्मा उसमें कहते हैं कि हाँ भाई तू काम कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। विरोध किसी चीज का मत किया करे।
यदि आप लोग विरोध करते हो किसी भी चीज का, तो आप परमात्मा के भक्त नहीं हो, परमात्मा के संत आप नहीं हो। प्रेम से काम करो, कोई काम करता है उसको बढ़ावा दो। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि लोग यदि पांव खींचना बंद कर दें, पांव की जगह यदि हम लोग एक दूसरे का हाथ खींचे, तो हम लोग कहां से कहां जा सकते हैं। इसीलिए प्रेम बरसाएं, न कि विरोध। तो हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। मेरे मन को भी समाधान है। आए हुए सभी संत प्रसन्नता से समाधान पूर्वक यहाँ से गए, सद्भक्त जनता प्रसन्नता से समाधान पूर्वक यहाँ से गई। तो अंतिम समय में जब सब विदाई ले रहे थे, तो एक छोटा सा मनोभाव मन में आया कि आयोजन कितना भी भव्य दिव्य क्यों ना हो, आयोजन कितना भी भव्य दिव्य क्यों ना हो, विदाई सदैव भावुक कर देती है। क्योंकि हम सब भाव से जुड़े हैं, प्रेम से जुड़े हैं, तो इसलिए हम लोगों के मन के अंदर ये भाव प्रेम और बढ़ जाता है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, आस्था बढ़ जाती है। इसलिए हम इतना बड़ा बड़ा जो कार्यक्रम है वो कर जाते हैं, क्योंकि आप सबका सहयोग है। आप लोग कहें कि सागर मुनि शास्त्री जी ने ये काम किया, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सागर मुनि शास्त्री जी ने कुछ नहीं किया, बैठकर ऑर्डर ही दिए हैं, ये कर लो वो कर लो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये रह गया वो रह गया। सागर मुनि शास्त्री ने कुछ भी नहीं किया। जो भी किया हमारे इस मंदिर श्री जय कृष्णिया चौंकपासिया अमृतसर की सद्भक्त जनता ने किया, कार्यकर्ताओं ने किया। तो ये सारा का सारा कार्यक्रम आप सबके सहयोग से संपन्न हुआ। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मिलकर इसी तरह धर्म का प्रचार करते रहें, और संत जनों का आशीर्वाद, सद्भक्त जनों का शुभ चिंतन और परमात्मा की कृपा हम सबके ऊपर ऐसे ही बरतती रहे, उसका वर्षाव होता रहे, और हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें, प्रेम को बरसाएं और समाज को अच्छी दिशा की तरफ लेकर चले। तो इन्हीं के साथ सभी को हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।